हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? इससे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एक जगह एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो दूसरे पार्ट में जब जाता है तो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए आज को। इट इज ए लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के एक पार्ट में और फिर वो दूसरे पार्ट में जाता है, जैसे कि फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड हार्मोन। ये सारे हमारे एक जगह ऑब्जॉर्ब होकर दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें मेनली तीन चीजें पढ़नी होती हैं: ब्लड, इसके अलावा ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये तीन चीजें हमें इसके अंदर मेनली पढ़नी होती है। बात करते हैं सबसे पहले ब्लड की। ब्लड इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका कलर रेड होता है। किसकी वजह से बेटा? हेमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल होता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पस। प्लाज्मा मतलब हमारी जो ब्लड है जिसके अंदर जितना भी लिक्विड होता है हमारा, वो सब प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, लिक्विड और फ्लूइड। इसके अलावा ब्लड कॉर्पस के अंदर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को लेते हैं लंग से और हमारे बॉडी के सारे पार्ट में ले जाते हैं। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स ये हमें इंफेक्शन से बचाते हैं। हमारे खून में जितना भी इंफेक्शन होता है, इंफेक्शन को खत्म करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इम्यूनिटी में भी हमारी मदद करते हैं डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट का काम है मेनली ब्लड क्लोटिंग करना, यानी जब हमारे चोट लग जाती है हमारी बॉडी से सारा खून बाहर नहीं आता, क्योंकि हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है कौन? प्लेटलेट। इसके साथ साथ ये हमारी मदद करता है कि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो हमारे चोट लगने के बाद। ये इसका ध्यान भी हमारा प्लेटलेट रखता है और हमें बचाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या है? पहली बात, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसके अलावा हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन, डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब ये कि ये ब्लड हमें इंफेक्शन से बचाता है डब्ल्यूबीसी की वजह से। इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और ये हमारी बॉडी से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है बेटा? जिससे हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स होती है, ऐसे होती है हमारी बॉडी के अंदर पूरी, उसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है बेटा तीन तरह की हमारी। पहले देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है बेटा आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को कैरी करती है पूरी बॉडी के अंदर। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड फ्लो करता है वो करता है इनके ब्लड वेसल्स की वजह से। ब्लड वेसल्स हमारे तीन तरह के होते हैं। पहली है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज का काम करता है, कैपिलरीज इन दोनों को जोड़ती है, यानी आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम हमारी कैपिलरीज करती है। इसके अलावा इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती है? आर्टरीज ए से आर्टरी, ए से अवे, यानी ये अवे करती है हार्ट को ब्लड से, यानी ब्लड को दूर लेकर जाती है किससे? हार्ट से। और ये ब्लड को पास लेकर जाती है हार्ट के, यानी हार्ट के अंदर जो ब्लड लेकर जाती है वेन्स हमारी, वो होती है वेन्स। इसके अलावा कैपिलरीज ये गैसेस को एक्सचेंज कराती है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कराती है। इसके साथ साथ इसकी वॉल थिक होती है, मोटी होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली सी होती हैं और लेस इलास्टिक होती है। इसकी वॉल तो बेचारे की बहुत ही ज्यादा पतली होती है। इसके बाद देखिए इसका जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका ब्लड प्रेशर लो होता है और इसका वेरी लो होता है हमारा। अब वॉल्व प्रेजेंट होती है हमारा आर्टरीज में। क्या वॉल्व क्या होती है? जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स है बेटा, ऐसे ऐसे वॉल लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से। ये किस लिए होते हैं? ताकि ब्लड हमारा पीछे की तरफ बैक ना करे, क्योंकि हमारा जो बेटा ये वेन्स होता है इसमें ब्लड प्रेशर बहुत धीरे धीरे ब्लड हमारा चलता है। कहीं ब्लड अगर बैक फ्लो हो जाएगा तो उससे बहुत दिक्कत आएगी। तो जैसी ब्लड बैक फ्लो होगा तो ये एकदम से बंद हो जाते हैं हमारे, यानी ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकने के लिए हमारे यहाँ पर वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर वॉल एब्सेंट है और यहाँ पर वॉल एब्सेंट है, लेकिन हमारे वेन्स में वॉल हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, ताकि बैक फ्लो ना हो। तो तीसरा है बेटा हमारा हार्ट। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे हार्ट के बारे में, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें थोड़ा ब्रीफली हम आपको बता देते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और हार्ट को हम नाम देते हैं पंपिंग ऑर्गन का, पंपिंग ऑर्गन।
इसका टोटल साइज हमारे फिस्ट के बराबर होता है, यानी हमारी जो मुट्ठी होती है, हर एक इंसान की मुट्ठी होती है, उसके बराबर हमारा जो हार्ट होता है, और ये हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में लोकेट होता है, और ये चार सेंटर्स में बटा हुआ है, चार उसमें बटा हुआ है हमारा, और एट्रियम और वेंट्रिकल्स में।